अभी हम गूगल सर्च ऑपरेटर को प्रैक्टिकली देखेंगे। फर्स्ट हम ट्राई करेंगे साइट कोलोन, जिसकी साइट कोलोन पे हम एक वेबसाइट की जितनी भी पेजेस है गूगल में सबको हम गेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं href.com लूँगा क्योंकि इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा है और हम अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल है 24 100 के करीब पेजेस गूगल में। तो इसको हम फर्दर भी नैरो डाउन कर सकते हैं, टाइम बाउंड कर सकते हैं, कंट्री वाइज इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यूँ देख लेता हूँ कि लास्ट 24 आवर में हमारे पास टोटल कितनी पेजेस सबमिट हो चुके हैं या अपडेट हो चुकी है गूगल में। तो हम इस तरह कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टाइम भी इसके साथ अभी मेंशन है, हमने फ़िल्टर भी अप्लाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि टोटल 4 पेजेस जो है ना लास्ट 24 आवर में हमारे पास गूगल में आ चुके हैं। इस तरह हम ईयरली, वीकली या मंथली भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक कंप्यूटेटर है तो कंप्यूटेटर की वेबसाइट को कॉन्स्टेंटली चेक करने के लिए हमारे पास ये एक टूल या एक तरीका अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लेटेस्ट डेटा गेट कर सकते हैं। सॉरी। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़िल्टर को क्लियर करता हूँ। ये तो हम रूट डोमेन पे सर्च कर रहे हैं। हम इसके फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेप आगे भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं ये सर्च करूँगा कि हमारे पास टोटल कितनी ब्लॉग्स है एएचरेफ में। तो अभी देखते हैं कि टोटल कितनी ब्लॉग्स आ जाते हैं। तो मैं एक स्टेप मैंने अपनी सर्च इसको और भी नैरो डाउन किया। तो आप देखते हैं कि 638 पेजेस जो है ना ये हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा मैं डिफरेंट फ़िल्टर्स भी लगा सकता हूँ। जिस तरह हमने प्रीवियस सेक्शन में कहा कि हम ऑपरेटर्स को और सिंबल को कंबाइन यूज़ कर सकते हैं अपनी सर्च के लिए। तो अभी मैं इससे वो माइनस कर रहा हूँ वही सब यूआरएल या लिंक्स जिसमें www है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी टोटल लिंक्स इतनी बन गई है। इस तरह हम इसको यूँ भी चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रिमूव करना चाहूँ यूआरएल से वही जिसमें HTTPS नहीं है तो मैं वही यूआरएल को रिमूव करूँगा। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक ही यूआरएल है जिसमें हमारे पास HTTPS नहीं है। तो ये भी एक ज़बरदस्त किस्म का टूल है जिसमें हम अगर देखना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन सी पेजेस ऐसे हैं जिसमें HTTPS या सिक्योर नहीं है या इस तरह सर्टिफिकेट्स नहीं है। इसके अलावा हम ट्राई करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट के सब डोमेन को हम भी ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं वाइड, जिसके थ्रू अभी इसी ऑपरेटर के बेस पे हम ये देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एएचरेफ की जितनी भी डोमेन है उसका सब डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो एंटर करने के बाद हम देखेंगे लेट्स सी कि कितने पेजेस आ जाते हैं। अब ये देख सकते हैं इनिशियली जब हमने एंटर किया तो मेरे ख़्याल में हमारे पास 2400 के करीब पेजेस आ गए थे और अभी हमारे पास तकरीबन 2600 के 200 का ऑलमोस्ट डिफरेंस है। ये इसीलिए क्योंकि प्रीवियस सेक्शन ने आपने देखा होगा कि हमने सब डोमेन्स को काउंट नहीं किया था। तो इसी तरह हम एक वेबसाइट की डिफरेंट ऑपरेटर और ऑपरेटर और सिंबल की कम्बिनेशन के बेस पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कीवर्ड को सर्च करना चाहता हूँ डबल कोट्स में जिसको हम एग्जैक्ट वो के फॉर एग्जांपल मैं ट्रैफिक सर्च करना चाहता हूँ तो लेट्स सी कि एएचरेफ वेबसाइट में हमारे पास ट्रैफिक जो एक कीवर्ड है कितनी पेजेस आ जाती हैं। इसके अलावा मैं डिफरेंट कमांड्स को भी कंबाइन कर सकता हूँ। एक हमारे पास है आप देख सकते हैं 968 डिफरेंट पेजेस इस तरह है जिसमें ट्रैफिक डिफाइन है। आप ये कीवर्ड यह भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ये यह भी देख सकती है बोल्ड है। फॉर एग्जांपल अगर इसी कीवर्ड को मैं देखूँगा, आप यूँ देख सकते हैं अगर इसी कीवर्ड को मैं देखूँगा इन टाइटल में, ठीक है जी। या फिर एक काम करते हैं हम एक ग्रुप ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि वो सारे पेजेस जिसमें ट्रैफिक हो, एक कीवर्ड हो टाइटल में, तो हमें वो सारी पेजेस रिटर्न करें। तो आप देख सकते हैं कि वी हैव नाउ 58। तो और भी हमने अपना सर्च नैरो किया। इसके अलावा जिस तरह हमने पहले सेक्शन में इनिशियली वीडियो के स्टार्ट में हमने कहा था कि आप इस पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट ये अंदाज़ा होगा कि ये जो स्पेसिफ़िक पेजेस है, या फिर आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि यह भी फ़िल्टर लगा लें कि ब्लॉग और वो सारी ब्लॉग्स जिसमें जिसकी टाइटल में ट्रैफिक हो। तो आप अभी देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल
21 है, क्योंकि हमारे पास पेजेस और भी कम हो चुके हैं। तो इसी तरह आप ये ग्रुप ऑपरेटर में आप मल्टीपल भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आर यूज़ करूँगा, आर में मैं ये यूज़ करूँगा कि एंड टाइटल में अगर मेरे पास SEO हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड हो, तो आप सब जो है ना वो रिटर्न कर दें। अभी आप देख सकते हैं कि ये पेजेस 21 से 303 पे चलेगी, क्योंकि हमने आर ऑपरेटर यूज़ किया। आर ऑपरेटर फॉर एग्जांपल अगर टाइटल में SEO कीवर्ड है या फिर ट्रैफिक है, तो दोनों हमारे साथ आ गए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि दोनों कीवर्ड टाइटल में हो, तो हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने अपनी सर्चिस को 4 तक लेके आए स्पेसिफिक पे। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं एक वेबसाइट की कीवर्ड एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। एक वेबसाइट में जितनी फ्रीक्वेंट अपडेट आते हैं उसको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसी वेबसाइट में टोटल PDF कितने हैं, तो मैं फाइल टाइप PDF यूज़ करूँगा। तो जितनी भी आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 2 PDF है इस वेबसाइट में, आप 2 PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसी वेबसाइट की मैं टोटल बैक लिंकिंग देख लूँ, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं लिंक के थ्रू हमें ये अंदाज़ा होगा कि कितनी वेबसाइट ने Href को एज ए लिंक यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से मैं इसकी कंपटीटर को भी चेक कर सकता हूँ, जिस तरह हमने प्रीवियस सेक्शन में कहा रिलेटेड में। तो रिलेटेड में वो सारी कंपटीटर्स आ जाएंगे। ये देख लिया, मौज भी है, SEMrush भी है। तो इन जितनी भी कंपटीटर हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि आप ऑपरेटर्स को, फॉर एग्जांपल कमांड्स को और सिंबल्स को कंबाइन करके एक कम्प्लेक्स क्वेरी रन कर सकते हैं। इवन आप डुप्लीकेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर हम एग्जैक्टली एक टाइटल को ले लें और डबल कोट में एंटर कर लें, तो हमें डुप्लीकेट सब जितनी भी टाइटल है, ब्लॉग्स है, डुप्लीकेटेड है, तो वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो इसी तरह आप इन डिफरेंट ऑपरेटर्स और कमांड्स को के ज़रिए अपनी रिक्वायरमेंट्स गेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।